सिख संगठन के लोग हैं, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस। बैरिकेड लगा दी गई है ताकि हालात खराब ना हो। सिख संगठन के लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो सिख संगठन के लोग हैं वो हाथों में तमाम पोस्टर लिए राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के बयान के खिलाफ पहुंचे और साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के भारत की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। और कुछ इस तरह के ही स्लोगन जो है वो इन पोस्टर पर लिखे हुए हैं जो सिख संगठन के लोगों के हाथों में आपको नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा भारत की छवि खराब करने का काम किया जा रहा है। सिखों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो देखिए, दिल्ली में आज तमाम सिख संगठन के लोग एकजुट हुए हैं और सीधा कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो अपमान सिखों का कर रहे हैं वो हिंदुस्तान नहीं सहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, फिलहाल आपकी मौजूदगी कहां पर है? किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने जो विदेश में सिखों को लेकर बयान दिया था उसको लेकर प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है और तमाम सिख समुदाय कहीं ना कहीं इसको लेकर बेहद ही रोष में है। हमसे बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जी है। सर, आपने प्रोटेस्ट किया, क्या मकसद इसके पीछे? सीधी सीधी बात है, विदेश की धरती पर जाकर भारत को और सिखों को राहुल गांधी बदनाम करता है। उसके पिता ने 3000 सिखों का कत्ल किया था, उसकी माफी मांगे और दुनिया में जाकर सिखों को बदनाम करना बंद करे। तमाम आप प्रवक्ताओं को सुन सकते हो, कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के दिलों में ये वो गिला है कि जो राहुल गांधी ने विदेश में बोला है उससे तमाम ये सिख समुदाय के लोग आहत है, जिनका प्रोटेस्ट विज्ञान भवन से शुरू होते हुए सीधे 10 जनपद जाना था, जहां पहली लेवल की बैरिकेटिंग तोड़ने के बाद अब दूसरे लेवल की बैरिकेटिंग जो कि जनपद पर है, गोल चक्कर पर है, वहां पर तमाम आप लोगों को देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त मौके पर है। दरअसल इस प्रोटेस्ट की अगर बात की जाए, प्रोटेस्ट बीजेपी के सिख प्रकोष्ठ के तमाम नेताओं ने बुलाया था, जिसको लेकर पहले लेवल की बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद अब दूसरे लेवल पर पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं कुछ और कार्यकर्ताओं से, जानेंगे प्रोटेस्ट के क्या क्या मकसद है इसके पीछे। मकसद ये है कि राहुल गांधी ने जो सिखों के खिलाफ गलत टिप्पणी की है उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है। विज्ञान भवन से लेकर 10 जनपद तक हम उनका राहुल गांधी पे मार्च करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम शब्द आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं उस बयान के बाद तमाम सिख समुदाय उससे आहत है और जिसके साथ तमाम लोग इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं, अगर सड़क की बात किया तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये सड़क है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ कुछ देर थोड़ी दूर पहले ही या कहीं कुछ दूर ही खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ऑफिस और उस तमाम चीजों को देख सकते हैं। दरअसल प्रोटेस्ट के चलते केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए पुलिस ने यहाँ पर BNS यानी नई प्रणाली में 163 लगा दी, जिससे पहले 44 CRPC होती थी। उसके प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन को लेकर आप देख सकते हैं लेवल के पीछे, बैरिकेड के पीछे हाई लेवल तमाम एम्प्लॉयज को रखा गया है। कोशिश की जा रही है कि इससे आगे बढ़ने से इसको रोका जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद हैं, जिसको लेकर तमाम चीजें कार्यकर्ता के साथ साथ तमाम बड़े लोग यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो बयान राहुल गांधी ने विदेश में दिया उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं सिख समुदाय के साथ तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मकसद था? जो राहुल गांधी ने विदेश में जाकर सिखों के विरोध में बयानबाजी की है उसके खिलाफ आप आज आए हैं यहाँ पर प्रदर्शन करने, और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। उसके पिताजी ने दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्ल करवाया, वही आज राहुल गांधी विदेश में जाकर ऐसी भाषा बोल रहा कि सिखों को आजादी नहीं है हिंदुस्तान में, उसको शर्म आनी चाहिए। आप तमाम देख सकते हैं, अगर इस बयान की बात करें तो खुद कहीं खालसा समर्थक खालिस्तान समर्थक, जिसके बाद तमाम प्रोटेस्ट वो बहुत पूरी तरह से गलत था। और उसके बाद तमाम समुदाय के लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। बड़े बड़े नेता तेजेंद्र सिंह बरवाह जी हैं, पहले विधायक रह चुके हैं, सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मकसद? तो सारे मीडिया वाले भी आप थोड़ा बैरिकेड से इस तरफ आ जाएं। देख सकते हैं तमाम नेताओं का यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू है। प्रोटेस्ट करने को लेकर लगातार चीजें आगे बढ़ रही हैं। पूर्व विधायक हैं तेजेंद्र सिंह बरवाह जी। सर, प्रोटेस्ट का मकसद? प्रोटेस्ट जो किया है हमने वो इसलिए किया है कि राहुल गांधी ने
जो पगड़ी के बारे में कहा है। पहली बात तो किसी के धर्म के बारे में कहना, कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई मुखिया हो वो हमारी पगड़ी के बारे में कोई बात नहीं चकता। सबसे बड़ी उसकी बेवकूफ़ी राहुल गांधी की कि दिल्ली इंडिया में अमेरिका में हमारी पगड़ी की बात कर रहा है। हमारी पगड़ी से उससे लेने देना क्या है? कह रहे हैं सिख समाज जो है अपनी पगड़ी भी पूछ के बांधता है। अरे हम किससे पूछ के बांधेंगे? राहुल गांधी, तू अपना इतिहास देख, सिखों का क्या है। सिखों का इतिहास है, आज़ादी में भी आप निकालो तो 70% सिखों की कुर्बानी है। इसी तरह अगर आप निकालो, जब चाइना चीन से झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, उस टाइम भी सबने सिखों ने आगे जाके अपनी कुर्बानी दी। इसी तरह की पन्नू ने भी समर्थन किया उनके बयान का। पन्नू एक खालिस्तानी है। और पन्नू का क्या है? पन्नू जो है वो वहाँ से पैसे इकट्ठा करता है खालिस्तान के नाम से और वहाँ पर अपनी गोलकें भर रहा है और लोगों को धमकियाँ दिला के पैसे इकट्ठे करता है, गुरुद्वारों का दुरुपयोग करता है। और मैं अपने नौजवान जो कनाडा गए हैं अभी हजारों के हिसाब से, मैं वहाँ पर अभी कनाडा होके आया था पिछले साल। मैंने उससे पूछा, कहता है जो पुन्नू औरों ने गुरुद्वारे अपने काबू कर रखे आतंकवादियों ने, हम उन पे मत्था भी नहीं टेकने जाते। हम नानकसर वाले जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पर मत्था टेकने जाते हैं। ये हमारे जो इंडिया से सिख समुदाय गए हुए हैं, ये उनकी भावना है। तो पुन्नू तो जो है वो अपना कारोबार चला रहा है। पुन्नू जो है पैसे इकट्ठे करता है और जहर उगलता है। लेकिन हिंदुस्तान के जो सिख हैं आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। ठीक है, थोड़ा बहुता किसानों का चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में किसान भी मोदी जी का ही समर्थक करेंगे, ये मैं दावे से कहना। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता तेजिंदर सिंह बरवा जी और उनकी पगड़ी आप देखें तो खुद उस भगवा रंग में है जो कहीं ना कहीं एकता का प्रतीक है। दरअसल इस प्रोटेस्ट की अगर बात की जाए, प्रोटेस्ट लगातार देश भर में राहुल गांधी के अलग अलग बयानों को लेकर हो रहा है। कहीं सब सिख समुदाय सड़कों आनंद, देखिए आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। फिलहाल आपकी मौजूदगी वहीं पर है, आपने तमाम लोगों से बातचीत भी की, तमाम लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है राहुल गांधी के बयान को लेकर के। जिस तरीके से विदेश की धरती पर पहुंच करके भारत का अपमान कर रहे हैं, सिख समुदाय का अपमान हो रहा है, तो वो अपमान ये लोग नहीं सहेंगे, साफ इनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, सिख संगठन के इस प्रोटेस्ट को लेकर कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया या फिर इस प्रोटेस्ट को किस किस का समर्थन मिल रहा है? देखिए, आप तमाम चीजें देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सिख समुदाय के साथ साथ बाकी भी कई समुदाय के लोग इस वक्त सड़कों पे थे, क्योंकि सिख वो समाज है जो तमाम देश को एक साथ रखता है और उसकी एकता में बड़ी भूमिका उसकी रहती है। और यही कारण है कि अब देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का अभी भी, जबकि प्रदर्शन खत्म हो गया उसके बाद भी यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल कोशिश की जा रही है कि उस समुदाय के प्रति जो कि भारत की एकता और अखंडता को अपने खुद सरमाथे पर रखता है, उसको कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा सके कि राहुल गांधी ने जो बयान विदेश में दिया है वो पूरी तरह से अलग है। भारत के आज भी तमाम सिख भारत के साथ हैं और जो तमाम बयान दिया गया है वो उसके कहीं ना कहीं अनुरूप जो इमेज वो गढ़ना चाहते हैं दुनिया के बाहर वाले हिस्सों में या विदेश में, तो वो पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले पूरी तरह से बैकफुट है। अभी तक उनकी कुछ खासी प्रतिक्रिया इसको लेकर नहीं आई है, लेकिन बीजेपी हमलावर हो चुकी है और देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह इसको लेकर प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है। और आप देखिए देश की राजधानी दिल्ली में, ये वो दिल्ली है, देश का पावर सेंटर है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लेकर तमाम बड़े आला अधिकारी यहाँ पहुंचते हैं। और जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहाँ से चंद 200 या 200 मीटर बाद ही कांग्रेस का ऑफिस है, जिसके बाद इसको तमाम प्रोटेस्ट को दिखाया गया था और करने को लेकर बीजेपी यहाँ पर पहुंची थी। पहले लेवल की बैरिकेडिंग तोड़ी जा चुकी थी और दूसरे लेवल की बैरिकेडिंग पर भी पहुंच। चलिए ठीक है आनंद, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए